और कुछ लोग हमारे विरोध के लिए आए थे, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं देश के लगभग सभी लिटरेचर फेस्टिवल में गया हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है जी कि लिटरेचर फेस्टिवल में किसी तरीके का राजनीतिक विरोध किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल में हमारे साथ जो लोग मंच साझा किए हैं वो भाजपा और एबीवीपी के लोग भी हैं और कई बार आरएसएस के लोग भी रहे हैं। जी जी। और मैं समझता हूँ कि यही लोकतंत्र की खासियत है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि दो अलग अलग विचारधारा के लोग, दो अलग अलग मान्यता के लोग एक मंच पे बैठ करके अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी विसंगतियों को और असहमतियों को रखते हैं और फिर इस बात को जनता पे छोड़ते हैं कि वो किस बात को मानते हैं और किस बात को खारिज करते हैं। कन्हैया, मैं समझता हूँ कि इस परंपरा को जिंदा रखने की ज़रूरत है। लखनऊ तहजीब का शहर है और मेरे ख्याल से ये तहजीब तो नहीं है लखनऊ की। मैं लखनऊ का नहीं हूँ, मैं बिहार का हूँ। मेरी किताब का शीर्षक भी बिहार से तिहार है। मैं लखनऊ आया हूँ और आप यदि मुझे राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे देखते हैं और मेरा विरोध करना चाहते हैं, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप बेशक कीजिए और मैं उसका हमेशा स्वागत करूँगा, एक विरोधी विचारधारा होने के बावजूद। लेकिन कुछ प्रश्न हैं। एक तो ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये साहित्य का मंच है। मैं ऐसा नहीं कहता कि साहित्य में राजनीति नहीं होती है, बिल्कुल होती है। हम साहित्य जो गढ़ते हैं, हम अपनी सामाजिक चेतना के अनुसार गढ़ते हैं और उसमें राजनीतिक चेतना भी होती है। लेकिन फिर भी साहित्य का विरोध तो साहित्य से करेंगे। यदि इस सेशन में ऑलरेडी एक सेशन था जिसमें आप प्रश्न पूछ सकते थे, तो आप यहाँ बैठते और अपने तीखे सवाल, तीखे वैचारिक विरोध जो है आप जाहिर कर सकते थे। लेकिन इस तरीके से हंगामा करना, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति का विरोध का सवाल नहीं है, पूरे के पूरे लखनऊ के इतिहास को आप पराजित कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। और एक बात मुझे बताइए कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप यदि ये कहते हैं कि मैंने देश के खिलाफ कुछ बोला है, तो वही देश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझे 24 घंटा एक बॉडीगार्ड दिया है। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, तो ये विरोध आपको आपके राज्य के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री के सामने करना चाहिए कि इस आदमी के खिलाफ अभी तक आरोप पत्र दाखिल क्यों नहीं हुआ है। साहब मैं आया था साहित्य की बात करने के लिए, लेकिन इन्होंने विरोध किया है। उस विरोध की परंपरा को स्वीकार करते हुए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि देश में आपकी सरकार है, 283 की सरकार है, कड़ी निंदा करने वाले आपके जो है गृह मंत्री साहब हैं, 18 राज्यों में आपकी सरकार है, आप आरोप पत्र दाखिल कराइए। हेलो, एक इंसान को बोलने से रोकना, आप किसी देश का सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं, आप इस महान देश की परंपरा का अपमान कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। और मैं स्वागत करता हूं, मैं बार बार स्वागत करता हूं कि आप प्रश्न पूछिए। यहाँ मुझे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझे बिहार से तिहार के लेखक के तौर पर बुलाया गया है। आप मेरी किताब में विसंगतियाँ ढूंढ करके उस पर सवाल कीजिए। आप जो है मेरी विचारधारा में विसंगतियाँ ढूंढ करके उस पर सवाल कीजिए। इस तरीके से हर एक मंच को प्रधानमंत्री की तरह सेल्फी खिंचाने का मंच मत बनाइए। और यदि आपका विरोध सब्सटेंशियल है, उसमें तत्व है, तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि ये विरोध इस देश की सरकार के सामने होना चाहिए कि यदि सचमुच कुछ गलत हुआ है तो उस गलत के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इतने महीनों के बाद। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे बेल नहीं चाहिए, सच को आँच नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि सच क्या है, मुझे मालूम है कि इस देश को नारों से नहीं तोड़ा जा सकता है। और कन्हैया कुमार, शायद आप मेरी किताब पढ़े होते तो आप मेरे बगल में आकर के खड़े हुए होते साहब। मैं उस फैमिली से आता हूँ जिस फैमिली के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया है। आज भी हमारे घर के लोग स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन उठाते हैं। मैं उस जगह से आता हूँ जिसको बिहार का बारदोली कहा जाता है।
जहां से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व दिया गया था। मैं उस परिवार से आता हूं कि मेरे घर से लोग शहीद हुए हैं, सीआरपीएफ की नौकरी करते हुए जान दिए हैं। इतनी आसानी से आप नारा लगा करके मुझे पराजित नहीं कर सकते हैं। और एक बात, 1 मिनट के लिए ऑर्गेनाइजर साहब आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चलिए। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई। पुलिस ने कहा कि आप यहाँ से चलिए। हमने कहा कि यदि हमने अपराध किया है यहाँ आकर के तो मुझे जेल ले चलिए। अगर मैं कानूनी तौर पे सही हूँ, अगर इस कार्यक्रम का परमिशन है, इसको समझिए, इसको कानून के तौर पे समझिए, देश को देश की तरह चलने दीजिए। अगर मैं अपनी जगह पे सही हूँ, एक आमंत्रण से एक लीगल कार्यक्रम हो रहा है, तो जो लोग यहाँ हंगामा खड़ा कर रहे हैं आप उनको बाहर कीजिए, ना कि मुझे यहाँ से हटाने की ज़रूरत है। और एक बात और मैं कह देता हूँ, यह मेरा गुरूर नहीं है, ये सच की ताकत है कि तुम सामने से यदि गोली भी मार दोगे ना, तब भी हम जाने वाले नहीं हैं। और ये बात तुम गांठ बांध करके रख लो मेरे भाई, कि विचारधारा के तौर पे आमने सामने जब भी इनकलाब जिंदाबाद या मुर्दाबाद करना है कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी तरह छुटभैया नेता होने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। हमारी राजनीति की समझ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से शुरू होता है, अशफाक उल्लाह खां के रास्तों पे चलकर भगत सिंह के सपनों का देश बनाने का है। इसीलिए डर की कोई जगह नहीं है। और एक बात और, कि बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाते हैं। इसीलिए आपको जितनी हिंसा करनी है, आप शाब्दिक हिंसा कीजिए, आप शारीरिक हिंसा कीजिए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई हिंसा नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि परिवर्तनगामी विचारधारा दहशत से नहीं, डर से नहीं, विश्वास से पैदा होता है। और मैं अपनी बात, जो मेरी किताब लिखी गई है उसमें करूँ जी, उससे पहले आज मुझे खबर मिली कि फिर से बीआरडी हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे बीमार थे और उनकी जान चली गई। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, अपना शोक जाहिर करता हूं। साथ ही साथ अभी एक खबर आई है कि आरएसएस के कार्यकर्ता बम बनाते हुए अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके प्रति भी मैं शोक जाहिर करता हूं, अपनी संवेदना जाहिर करता हूं। दोस्तों, हमने किताब लिखी जरूर है, मुझे लेखक के तौर पे इस लिटरेचर फेस्टिवल में बुलाया जरूर गया है, लेकिन मैं लेखक नहीं हूँ। मैं लेखक नहीं हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं लेखक बनूँ, लेकिन सरकार की कृपा है, विद्यार्थी लाइब्रेरी की जगह जेल पहुँच जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि जेल को ही लाइब्रेरी बना दिया जाए। और जेल में ही ये विचार आया कि अब लिखने का सही वक्त आया है, क्योंकि किसी इंसान के बारे में, किसी विचारधारा के बारे में, किसी समुदाय के बारे में जिस तरीके से गलत बात फैलाई जा रही है, उस गलत बात को सही बात से काउंटर करने की ज़रूरत है। और जी, गवर्नर साहब ऊपर हैं। जी, तो आपसे अनुरोध है कि आप कृपया सादर मंच पर आप आमंत्रित हैं। आदरणीय अजीज़ कुरैशी साहब, हमारे एक्स गवर्नर, आप अगर आप आ जाएंगे तो सर मंच की गरिमा बढ़ेगी। आप आना नहीं चाहते हैं शायद। चलिए कन्हैया जी, मैं चाहता हूँ कि किताब पे थोड़ी बात हो। आपके भाषण लोग खूब सुनते हैं। नहीं, आप सवाल पूछेंगे तब तो मैं जवाब। जी, आइए आप हम कुछ, हाँ अच्छा, ठीक है, पार्किंग से गाड़ियाँ कृपया हटवा लें, डिस्टर्ब हो रहा है मेरा बिना